नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेसन प्लान या पाठ योजना में कॉमर्स या वाणिज्य विषय देखेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है बैंक खातों के प्रकार। हम लोग पाठ योजना पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे ऊपर आप लिखेंगे पाठ योजना, उसके बाद आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे 1 2 3 4, जो भी आप पाठ योजना संख्या रहेगी आपकी। उसके बाद आप दिनांक डालेंगे। ये डेट जब आपकी टीचिंग हो रही थी तो जिस डेट को आपने पाठ योजना को पढ़ाया है उस डेट को डालना है, ठीक है। उसके बाद आप विषय लिखेंगे वाणिज्य। उसके बाद क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी रहेगा आपका, अर्थात जिस पीरियड में आपने इस लेसन प्लान को पढ़ाया है, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, उसी के अनुसार आप लिख दीजिएगा। तो अगर आप फर्स्ट पीरियड पढ़ाए हैं तो फर्स्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कक्षा 9 10 11 12 जो भी चाहें आप डाल सकते हैं, और कम डालना चाहें 6 7 8 तो देख लीजिएगा, अगर आपकी इच्छाएं हो तो डाल सकते हैं। उसके बाद प्रकरण, हालांकि प्रकरण भी लिखना नहीं है, अगर आप लेसन प्लान बनाते रहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको जो प्रस्तावना प्रश्न है कंप्लीट होने के बाद यहाँ प्रकरण लिखा जाता है, क्योंकि जो आप प्रश्न पूछेंगे लास्ट फिर बच्चे बता देंगे, देख कर यहाँ पर नकल हो जाएगी। तो इसलिए आप प्रकरण प्रश्न अगर आप पढ़ाने गए हैं, अगर आपको एग्जामिनर बोलता है पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर आप प्रकरण प्रस्तावना प्रश्न के बाद लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अवधि 40 मिनट, 35 36 जो भी आपकी इच्छा करे, 35 से 40 मिनट के बीच में आप कुछ भी अवधि डाल सकते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग हुई है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपकी हेडिंग रहेगी सामान्य उद्देश्य, इसमें कम से कम 5, मैक्सिमम आप 6 7 8 9 जो चाहे लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में साधारण चतुर्थ का विकास करना। 2 नंबर है छात्रों में सेवा व नम्रता का भाव उत्पन्न करना। 3 नंबर है छात्रों में व्यापारिक कुशलता का विकास करना। 4 नंबर है छात्रों में मितव्यता का भाव उत्पन्न करना, ठीक है। और 5 नंबर है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद आपकी हेडिंग रहेगी विशिष्ट उद्देश्य। आप लोग ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट उद्देश्य में इस तरह से ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं। अगर आप हेडिंग नहीं डालना चाहते तो हटा दीजिए, सिर्फ नंबर डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा छात्र बैंक में खोले जाने वाले खातों के प्रकार के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप हेडिंग डालना चाहते हैं तो हेडिंग डाल दीजिएगा ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य, उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल 1 नंबर डालिएगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर है अवबोधात्मक प्राप्त उद्देश्य, यहाँ भी आप हेडिंग नहीं डालना चाहते मत डालिएगा। उसके बाद आप लिख दीजिएगा छात्र खातों के विभिन्न प्रकारों को समझकर उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्रों में बैंक खातों के प्रकार के बारे में विचार विमर्श करने का कौशल विकसित कर सकेंगे, ठीक है। और 4 नंबर है अभिरुचित प्राप्त उद्देश्य, इसमें आप छात्र खातों के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने तथा बैंक में खोले जाने वाले खातों की क्रिया प्रणाली के बारे में जानने की अभिरुचि विकसित कर सकेंगे। और 5 नंबर है प्रयोग प्राप्त उद्देश्य, छात्र बैंक खातों के प्रकार की जानकारी जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। इस तरह से 5 पॉइंट हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, अगर हेडिंग नहीं डालना चाहते हैं मत डालिएगा, सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री, लपेटक श्यामपट्ट पर खातों के प्रकारों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट तथा अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान, इसमें छात्र बैंक खातों के प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ध्यान रखना सामान्य जानकारी रखना है, क्योंकि विशिष्ट है तो फिर आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सामान्य। और इस पॉइंट को एक और ध्यान रखना, किसी जो टीचिंग फाइल होती है वहाँ पर सहायक सामग्री बाद में दिया रहता है, पहले पूर्व ज्ञान दिया रहता है। तो आप ध्यान रखना जैसे भी आपके फाइल में दिया रहेगा उसी के अनुसार आपको लिखना है। अगर नहीं दिया है तो आप जैसे मैं लिखा हूँ वैसे लिख लीजिएगा, ठीक है। सहायक सामग्री, उसके बाद पूर्व ज्ञान। अब जो सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग रहेगी वो प्रस्तावना प्रश्न। ध्यान रखना एग्जाम अगर आपको पढ़ाने के लिए बोलता है तो सबसे मोस्ट होता है, क्योंकि आप बच्चों को जब प्रश्न पूछते हैं तो यही रहता है। इसमें 3 कॉलम रहेगा, कहीं 2 कॉलम रहता है, तो अपने अनुसार देख लीजिए कॉलम में क्या करते हैं। क्रमांक छात्र छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। यहाँ छात्राध्यापक में अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापिका कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप बॉयज हैं तो छात्राध्यापक। इसमें पहला प्रश्न रहेगा काम करके जो धन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे आय। और एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात, जो उत्तर रहता है वही अगला प्रश्न रहता है, अर्थात जो उत्तर है अगले प्रश्न से संबंधित रहता है। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। तो पहला प्रश्न है
काम करके जो धन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे आय। अगला प्रश्न है आय में से व्यय घटाने पर क्या बचता है? छात्र उत्तर देंगे छात्र क्रिया में बचत। अगला प्रश्न है बचतों को हम कहाँ जमा करते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे बैंक या डाकघर में। अगला प्रश्न है छात्र अध्यापक का हम बैंक में धन जमा करने के लिए क्या करते हैं? तो छात्र क्रियाएं में खाता खुलवाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न रहेगा बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। कम से कम आपको 4 प्रश्न लिखना है। ठीक है। अगर आप लगता है 5 प्रश्न है तो आप पहला प्रश्न हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको कट कर दीजिएगा। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो, अगर लिखना चाहते हैं 5 तो 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, इस समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रकरण निकल जाएगा कि बैंक में खातों के प्रकार। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ाने गए हैं तो अब यहाँ आप प्रकरण जो है प्रकरण में लिख दीजिएगा बैंक खातों के प्रकार। ठीक है। लेकिन अगर आप फाइल बना रहे हैं तो पूरा लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे जाकर, व्हाइट बोर्ड पे जो भी रहेगा, तो वहाँ प्रकरण पहले मत लिखिएगा, प्रस्तावना प्रश्न के लास्ट प्रश्न के समस्यात्मक प्रश्न होने के बाद लिखिएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। और जो अगला पॉइंट अब रहेगा हेडिंग उद्देश्य कथन। छात्रों आज हम खातों के प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो अगला हेडिंग रहता है प्रस्तुतिकरण। इसमें 5 भाग होता है, 5 कॉलम होता है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि या प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। इसमें शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है खातों के प्रकार। तो इसमें पहला रहेगा बचत खाता। उसके बाद मैंने पहले बता चुका हूँ छात्राध्यापक क्रियाओं में अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापक कर दीजिएगा। ठीक है। तो विकासात्मक प्रश्न इसमें पहला प्रश्न है हम अपने अतिरिक्त धन को कहाँ जमा करते हैं? तो बैंक या डाकघर में। जब एक व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंक में जमा करना चाहता है तो वह कौन सा खाता खोलेगा? तो छात्र क्रिया में बचत बैंक। बचत बैंक कितने व्यक्ति खोल सकते हैं? तो इसमें समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे। जब समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा तो फिर छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण अर्थात आप बताएंगे। और ध्यान रखना विधि कैसी थी जो प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्नोत्तर विधि थी, आपको दिख रहा है यहाँ पर। श्यामपट्ट में जो है आपको एक चार्ट बना लीजिएगा, वहाँ पर लिख दीजिएगा बचत खाता। स्पष्टीकरण में छात्राध्यापक में क्या रहेगा आप बताएंगे। बचत खाता एकल व संयुक्त दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है। बचत खाता आप अकेले भी ओपन कर सकते हैं, 2 लोग 3 लोग तो आप मिलकर ओपन कर सकते हैं, जैसे फैमिली में पति पत्नी या फिर मम्मी पापा बच्चे भी कभी कभी संयुक्त खाता अकाउंट खोलते हैं। तो ठीक है। बचत खाता कैसे होता है आप अकेले भी ओपन कर सकते हैं और संयुक्त दोनों प्रकार के। ठीक है। इस खाते में व्यक्ति एक दिन में केवल एक बार पैसा निकाल सकता है। ठीक है। बचत खाते में एक दिन में केवल एक बार पैसा निकाला जा सकता है तथा महीने की निकासी की सीमा भी होती है। ऐसा नहीं महीने में कितनी बार भी निकाली है चालू खाता में, ऐसा नहीं है। तो बचत खाते में महीने की भी सीमा होती है। और जमा कितनी बार भी किया जा सकता है। ध्यान रखना जमा करने की कोई सीमा नहीं है। बैंक इस खाते पर निश्चित दर से ब्याज देता है। अगर आप बचत खाता खुलवाए हुए हैं, पैसा जमा किए हैं, तो उसमें बैंक क्या करता है आपको ब्याज देता है। उसके बाद छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में व्याख्यान विधि होगा। ठीक है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में क्या होगा, बचत खाता हेडिंग डालिएगा। आप जो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट तक कठिन रहता है, बच्चों को समझ में कम आता है, उस पॉइंट को आप श्यामपट्ट कार्य में लिख दीजिएगा। क्योंकि अगर आप पढ़ाने जाएंगे तो आपको पता है बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो जो कठिन शब्द रहते हैं उसको श्यामपट्ट पर लिखा जाता है। बचत खाता या खाता एकल या संयुक्त दोनों प्रकार का होता है। निश्चित दर पर ब्याज मिलता है। इसमें कितनी बार भी जमा किया सकता है इसमें। ठीक, बचत खाते में। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न 1-2 पूछ लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है बचत खाते से व्यक्ति एक दिन में कितनी बार पैसा निकाल सकता है? तो एक बार। ठीक है। बचत खाते कितने व्यक्ति खोल सकते हैं? तो एकल व संयुक्त दोनों। ठीक है। और अगला जो हेडिंग रहेगा शिक्षण बिंदु में चालू खाता। पहला क्या था बचत खाता, दूसरा हो गया चालू खाता। इसमें इसमें विकासात्मक प्रश्न जो है, इसलिए थोड़ा तेज बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है, इसमें 4 पॉइंट है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, PDF प्राप्त कर लीजिएगा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो विकासात्मक प्रश्न में छात्राध्यापक में क्या होगा, व्यापारी बैंक में कौन सा खाता खोलते हैं? तो छात्र क्रिया में चालू खाता। क्या चालू खाते पर ब्याज मिलता है? तो छात्र क्रिया में नहीं। तीसरा प्रश्न है बैंक किस खाते पर अधिविकर्ष की सुविधा देता है? अधिविकर्ष का मतलब होता है कि जितना आपका धन जमा है बैंक में उससे भी ज़्यादा आप मतलब अधिक पैसा निकाल सकते हो। तो इसमें क्या है, चालू खाते पर। चालू खाते पर बैंक क्या करता है, अधिविकर्ष की
सुविधा देता है। और अगला प्रश्न है चालू खाते में कितना धन जमा कर सकते हैं, इसमें 7वां प्रश्न हो गया। ठीक है, अब स्पष्टीकरण जो है छात्राध्यापक क्रिया देगा और इसमें विधि में देखने का ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। ठीक है, जब प्रश्न पूछता है तो क्या हो जाता है, प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण में चालू खाता सामान्यतः व्यापारियों द्वारा खोला जाता है ताकि वह अपनी सुविधानुसार आवश्यकता पड़ने पर एक दिन में कितनी भी बार लेन देन कर सकते हैं। इस खाते पर बैंक कोई ब्याज नहीं देते हैं, ठीक है, बल्कि अधिक लेन देन करने पर निर्धारित शुल्क लेता भी है। इस खाते पर बैंक अधिक विकर्ष की यहाँ परिभाषा मैंने लिख दिया है, चालू खाते से जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा अधिविकर्ष कहलाती है। ध्यान रखना, चालू खाते से जमा रकम से अधिक रकम, जितना आपकी रकम जमा है उससे अगर अधिक रकम निकाल लेते हैं तो ये क्या कहलाती है, अधिविकर्ष कहलाती है, अधिविकर्ष कहलाती है। ठीक है, तो अधिविकर्ष की सुविधा भी प्राप्त होती है किसमें, चालू खाते में। इसमें बोधात्मक प्रश्न आप देख लीजिएगा। इसमें क्या करेंगे, छात्र जो है छात्र क्रिया में ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्या विधि हो जाएगी। चालू खाता आप हेडिंग डाल दीजिएगा और चालू खाता व्यापारियों द्वारा खोला जाता है, इस खाते पर अधिविकर्ष की सुविधा प्राप्त होती है। तो जो अपना श्यामपट कार्य है, श्यामपट, उसमें आप इस तरह से लिख लीजिएगा। बोधात्मक प्रश्न में चालू खाता सामान्यतः किसके द्वारा खोला जाता है, तो छात्र क्रिया में व्यापारियों द्वारा। किस खाते पर अधिक लेन देन करने पर बैंक निर्धारित शुल्क लेता है, तो चालू खाता पर छात्र क्रिया में। और विधि कैसी है, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, और शिक्षण बिंदु फिर अगला जो पॉइंट है सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, इसमें विकासात्मक प्रश्न, किस खाते में निश्चित समय के लिए धनराशि जमा की जाती है, सावधि जमा खाते में, छात्र क्रिया में हो जाएगा। ठीक है, और जो अगला प्रश्न है सावधि जमा खाते में अन्य खातों की तुलना में कैसा ब्याज होता है, तो छात्र क्रिया में सर्वाधिक। ध्यान रखना, जितने भी अकाउंट होते हैं सभी में सबसे ज़्यादा अगर आपको ब्याज मिलता है सावधि अर्थात फिक्स डिपॉजिट पे, क्योंकि यहाँ पे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जितना भी होता है ये फिक्स होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है वर्तमान समय में सावधि जमा पर ब्याज दर है, तो इसमें 7वां प्रश्न हो जाएगा। और विधि कैसी है, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, अब छात्राध्यापक क्या करेगा, स्पष्टीकरण देगा। जब एक व्यक्ति निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा करता है तो वह सावधि जमा खाता खोलता है। ठीक है, इस खाते पर ब्याज की दर अन्य खातों की अपेक्षा अधिक होती है। छात्र क्या करेंगे, छात्र क्रिया में ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि हो जाएगी। सावधि जमा खाता आप हेडिंग डालिएगा, इसमें थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिएगा श्यामपट कार्य में, इस खाते में धनराशि निश्चित समय के लिए जमा की जाती है, अन्य खातों की अपेक्षा ब्याज दर इसमें अधिक मिलती है। ठीक है, उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिएगा। पहला, सावधि जमा खातों में किस प्रकार की धनराशि जमा की जाती है, तो छात्र क्रिया में निश्चित धनराशि। ठीक है, सावधि जमा खातों में धनराशि कितने समय के लिए जमा की जाती है, तो निश्चित समय के लिए। ये विधि कैसी है, तो प्रश्नोत्तर विधि हो गई। ठीक है, और शिक्षण बिंदु में अगला जो पॉइंट है आवर्ती संचयी जमा खाता, तो विकासात्मक प्रश्न इसमें हो जाएगा किस खाते में धनराशि किस्तों के रूप में जमा की जाती है, तो आवर्ती जमा खाता। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है आवर्ती संचयी जमा खाते कितना ब्याज दिया जाता है, आवर्ती संचयी जमा खातों पर कितना ब्याज दिया जाता है, तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। ठीक है, और ये विधि कैसी है, प्रश्नोत्तर विधि है। तो उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न आ गया, तो यहाँ स्पष्टीकरण छात्राध्यापक में देगा, छात्राध्यापक क्रियाओं में छात्राध्यापक क्या करेगा, स्पष्टीकरण देगा। और उसके बाद क्या लिखेगा, जब एक व्यक्ति निश्चित धनराशि किस्तों के रूप में जो मासिक, तिमाही या छमाही या वार्षिक हो सकती है, ध्यान रखना, बैंक खाते में जमा करता है तो वह आवर्ती जमा खाता खोलता है तथा अवधि समाप्त होने पर पूरी धनराशि प्राप्त हो जाती है। इसमें लगभग वही ब्याज मिलता है जो सावधि जमा में मिलता है। सावधि मतलब जो फिक्स अकाउंट था, जो जितना ब्याज मिलता है लगभग उसमें उतना ही ब्याज सावधि जमा खातों पर भी मिलता है। इसमें 6 माह न्यूनतम, ध्यान रखना, इसमें 6 माह न्यूनतम जमा अवधि और 10 साल अधिकतम जमा अवधि होता है। तो कम से कम आप 6 माह के लिए इसमें जमा कर सकते हैं, इससे कम जमा होता नहीं है, और अधिकतम 10 साल की अधिकतम जमा अवधि होती है। तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र क्रिया में। और विधि कैसी है, व्याख्यान विधि। आवर्ती जमा खाता हेडिंग डालिएगा और इसमें 6 माह कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा जो महत्वपूर्ण है। इसमें 6 माह न्यूनतम जमा अवधि होती है, 10 वर्ष अधिकतम जमा अवधि होती है। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न तो पूछ लीजिएगा।
तो पहला प्रश्न है बोधात्मक प्रश्न में, अवधि जमा खाते में न्यूनतम जमा अवधि कितनी होती है? 6 माह। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, आवर्ती जमा खाते में अधिकतम जमा अवधि कितनी होती है? तो 10 वर्ष। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 4 पॉइंट। उसके बाद आप पुनरावृत्ति, देखो जो आपका फॉर्मेट रहेगा फाइल में, टीचिंग फाइल में देख लीजिए कैसे रहेगा। अगर नहीं है तो पुनरावृत्ति छोड़ दीजिएगा, अगर है तो फिर लिख दीजिएगा। पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पुनरावृत्ति में कम से कम 3 प्रश्न लिख दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हम अपने अतिरिक्त धन को कहाँ जमा करते हैं? दूसरा प्रश्न है, बैंक किस खाते पर अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करता है? तीसरा प्रश्न है, चालू खाता सामान्यतः किसके द्वारा खोला जाता है? और चौथा प्रश्न है, किस प्रकार के खाते में धनराशि किस्तों के रूप में जमा की जाती है? उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी बचतों को कहाँ जमा करता है? और दूसरा, बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? तीसरा, व्यापारी बैंक में कौन सा खाता खोलता है? चौथा, सबसे अधिक ब्याज किस प्रकार के खातों पर मिलता है? ये मूल्यांकन प्रश्न हो गया 4। और जो अपना गृह कार्य रहता है, होमवर्क, इसमें आप प्रश्न एक दे दीजिएगा, बैंक में खुलने वाले खातों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखना, एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। कॉमर्स का आप लोगों ने बार बार कहा था, तो इसलिए कॉमर्स पे हमने बना दिया। इसके बाद आपको जिस विषय पर भी, जिस टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए आप बताते रहिए। कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे सभी कंप्लीट कर सकूँ। तो आप पाठ्य योजना डाल दीजिएगा, इसमें वाणिज्य हो जाएगा। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, इसमें हेडिंग डालिए, मत डालिए बेसिक। अगर नहीं डालना चाहते हैं विशिष्ट उद्यम तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। उसके बाद इसमें देख लीजिएगा, फिर जो रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा, या फिर आप मूल्यांकन प्रश्न दोनों के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद गृह कार्य। तो यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके परिचित के दोस्त यार हैं। और ध्यान रखिए, ये बेस्ट लेसन प्लान है। शायद ही इससे लेसन प्लान आपको अच्छा कहीं मिल सकता है, सरल भाषा में। अगर आप टीचर एग्जामिनर आपको पढ़ाने के लिए बोलता है, अगर आप वाणिज्य में हैं, विषय में बनाना चाहते हैं, तो आप इसे बना सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इसमें आपको कोई समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सिंपल मैं बना रहा हूँ जिससे सारे बच्चे बता सकें। बैंक खातों के बारे में लगभग सभी जानकारी होती है, तो इसलिए इस पर प्रश्न बेहतरीन बना सकते हैं और आपको बहुत सरल भी लगेगा। और बच्चों के सामने जाएंगे तो आसानी से बता सकते हैं, तो आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चों के सामने आप पढ़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं, सारे प्रश्न बच्चे बता रहे हैं, तो जो एग्जामिनर का प्रभाव है आप पर बहुत अच्छा पड़ता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए बहुत सरल जो लेसन प्लान हो वही बनाइएगा, और बेस्ट मतलब प्रश्न को चॉइस कीजिएगा बहुत सिंपल भाषा में। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। आप लोग इसे जरूर लिखिएगा अगर आप कॉमर्स पर पढ़ाना चाहते हैं, लेसन टॉपिक पर, बैंक खातों के प्रकार के बारे में। ठीक है। तो अगेन प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।